बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। आप यूट्यूब चैनल देख रहे हो, मेरा नाम है अब्दुल रहमान। नाज़रीन, आज 15 मार्च है। लाहौर ज़मान पार्क से ताज़ा तरीन अपडेट्स जो आ रही हैं, जो वहाँ की सूरत हाल है, पूरी रात और कल 24 घंटे हो चुके हैं, ऑपरेशन जारी है। ना अभी तक कोई सो मोटो लिया गया, ना कोई जो है हमारा निज़ाम हिला। पाकिस्तान की पूरी ताकत जो है वो लगा कर, पुलिस फोर्स की ताकत, एवन के रेंजर्स को बुला कर भी जो है वो जिस तरह का कल आंसू गैस के शेल्स फायर किए गए निहत्ती आवाम के ऊपर, और जो फायर कर रहे थे वो भी आवाम का हिस्सा ही हैं जी। और ये जो ऊपर अशराफिया बैठी हुई है, सिर्फ मज़े ले रही है और ऑर्डर दे रही है। अब जो इमरान खान साहब की तरफ से और उनके वकला की तरफ से कल इस्लामाबाद हाई कोर्ट में एक दरख्वास्त दायर की गई, वो कल तो खैर नहीं सुनी गई। आज उस दरख्वास्त को अभी तक सुना नहीं गया, समाअत के लिए मुकर्रर कर दी गई है। उसकी तफसीलात भी आपके सामने रखेंगे। क्या दरख्वास्त आज भी सुनी जाएगी? जैसे उस दिन रात को जो है 12 बजे नोटिस लिया गया और अदालतें खुली, कल भी खुल जानी चाहिए थी। जिस तरह से जो है वो शेलिंग की जा रही थी, पूरे मुल्क में पाकिस्तानी अवाम जो है वो सड़कों के ऊपर थी। तमाम शहर जो हैं वहाँ जो है प्रोटेस्ट किए जा रहे थे, और सिर्फ एक चीज़ मंसूब थी जी कि इमरान खान साहब को गिरफ़्तार करना है। और केस कौन सा है जी? तोशाखाना का एक केस है कि इमरान खान ने जो घड़ी थी वो अपने उसमें कागजात नामजदगी में शो नहीं करवाई, तो वो केस था इलेक्शन कमीशनर की तरफ से। यही अदालतें थी जिसने पूरा एक साल ना तो हमजा शहबाज और ना ही शहबाज शरीफ साहब की फ़र्द जुर्म आयद की थी। पूरा एक साल जो है वो पेश ही नहीं हुए थे, और फिर शहबाज शरीफ साहब जो हैं वो वज़ीर आज़म भी बना दिए गए। इसी तरह का एक और वारंट भी है जो जारी किया गया हुआ है, और वो राणा सनाउल्लाह साहब का वारंट है। उसकी भी तफसीलात आपके सामने रखेंगे। ज़ल्मे खलीलज़ाद क्या कहते हैं, जिन्होंने अफ़गानिस्तान, पाकिस्तान और अमेरिका के दरमियान ये सारा जो एक मुआहिदा हुआ था, अफ़गान तालिबान पाकिस्तान, उसमें जो है वो एक बहुत बड़ा फ़रीक था उस मुआहिदे में। तो ज़ल्मे खलीलज़ाद पाकिस्तान की इस टाइम की सिचुएशन को देखकर क्या कहते हैं? हमारे जो रियासती अदारे हैं और हमारे जो फ़ैसला करने वाले लोग हैं, वो क्या सो रहे हैं? जिस तरह की पाकिस्तान की कंडीशन बनी हुई है, पूरी दुनिया क्या कह रही है? इमरान खान साहब कल पूरे इंटरनेशनल मीडिया के ऊपर जो थे उनको कवरेज दी जा रही थी, और पाकिस्तान का जितना भी मेन स्ट्रीम मीडिया सिर्फ उसके ऊपर स्लाइड्स चल रही थी। ये बिल्कुल भी नहीं दिखाया जा रहा था। मीडिया कंप्लीटली ब्लैकआउट किया हुआ था, और आवाम को ये नहीं दिखाया जा रहा था कि जी उधर हो क्या रहा है, किस तरह आवाम के ऊपर वाटर कैनन का, आंसू गैस का जो है वो इस्तेमाल किया जा रहा है। तो अभी की जो कुछ अपडेट्स हैं और अभी क्या सिचुएशन है ज़मान पार्क की, वीडियोस भी आपकी स्क्रीन के ऊपर चलाएंगे। फवाद चौधरी साहब क्या कहते हैं, वो आज इस्लामाबाद हाई कोर्ट में वकला जो है वो पेश हो रहे हैं। लाहौर GPO चौक में वकला बरादरी जो है वो इकट्ठी हो रही है और ज़मान पार्क जा रहे हैं वो लोग। वो सारी तफसीलात आपके सामने रखेंगे। इससे पहले अगर आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो रेड बटन को प्रेस कर लें और बेल आइकॉन को भी प्रेस कर लें, ताकि लेटेस्ट अपडेट्स आप लोगों को मिलती रहें और ये जो हमारा ताल्लुक है ऐसे ही जुड़ा रहे। सबसे पहले जी पाकिस्तानियों के लिए एक बड़ा अहम पैगाम, मिस्र का जो मुर्सी था ना जी, उसको भी इसी तरह जो है वो अरेस्ट किया गया था, और फिर उसकी जेल में ही हलाकत हो गई थी और वो शहीद हो गया था और दोबारा कभी वापस नहीं आया था। और मुर्सी ने भी जो मिस्र में एक वो सारी तहरीक चलाई थी और उसके बाद मिस्र आज़ाद हुआ, तो वो भी ऐसे ही जेल में उसको अरेस्ट किया गया था, मुकदमे बनाए गए थे, और उसके बाद वो दोबारा वापस ही नहीं आ सका था। अब इमरान खान साहब को अरेस्ट करने का सिर्फ़ और सिर्फ एक ही मकसद है, वो ये कि जैसे इमरान खान साहब अरेस्ट हो जाएंगे उसके बाद इतनी FIRs और काटी जाएंगी कि इमरान खान साहब जो हैं वो वापस ही नहीं आ पाएंगे, और जेल के अंदर ही खुदा न खास्ता उनको जो है रास्ते से हटा दिया जाएगा। ये भरपूर एक प्लानिंग है। और जिस तरह अदालतों में बुलाया जा रहा है, इस्लामाबाद हाई कोर्ट जो F8 कचहरी है, उसमें ऑलरेडी कितनी बार जो है हमले हो चुके हैं। इमरान खान ने वाज़ेह इस्तदा की है, दरख्वास्त दी है कि जी आप मुझे वीडियो लिंक के ऊपर लें, मेरी सिक्योरिटी का इशू है, मेरे ऊपर पहले भी हमला हो चुका है, मैं वीडियो लिंक के अंदर हर अदालत में पेश होने के लिए तैयार हूँ। लेकिन नहीं, अदालतें कह रही हैं कि जी आप जो है बहैसियत खुद पेश हो हमारे सामने, और उसके बाद हम आपकी जो है वो केस को सुनेंगे। अब कल जब ये सब कुछ हो रहा था तो लाहौर हाई कोर्ट बार के जो सदर हैं वो इमरान खान साहब के पास गए, और इमरान खान साहब ने बाकायदा एक एफिडेविट लिख के दिया कि जी मैं 18 मार्च को अदालत में पेश हो जाऊंगा, ये सब कुछ रोक दिया जाए। और फिर वो एफिडेविट जो है वो लेकर सदर हाई कोर्ट बार जो है वो CCPO साहब के पास गए, DIG साहब के पास गए, लेकिन उन्होंने मिलने से इनकार कर दिया। अब आज जो है इस्लामाबाद हाई कोर्ट में जो हमारे जो चीफ जस्टिस हैं आमिर फ़ारूक साहब, उनके जो रिमार्क्स हैं अभी तक समाअत नहीं हुई है, और उनकी जो इमरान खान साहब की वकला की टीम है वो तमाम अदालतों में मौजूद है। वो समाअत का अहवाल तो अभी जो कुछ रिमार्क्स हैं जस्टिस
आमिर फ़ारूक साहब की तरफ से, क्योंकि ख्वाजा आरिफ साहब जो हैं उनके पास पेश हुए, उन्होंने कहा कि जी आप हमारी जो समाअत है वो करें, अभी तक जो है इस तरह तो ये लेट हो जाएगा और हालात बहुत ख़राब होते जा रहे हैं। तो उन्होंने जो रिमार्क्स दिए हैं वो भी आपके सामने रखेंगे, लेकिन पहले जो ज़ल्मे खलीलज़ाद हैं वो पाकिस्तान की इस टाइम की सिचुएशन को देखकर क्या कहते हैं। पाकिस्तान फेसेस अ ट्रिपल क्राइसिस, पॉलिटिकल, इकोनॉमिक एंड सिक्योरिटी। डिस्पाइट ग्रेट पोटेंशियल, इट इज़ अंडर परफॉर्मिंग एंड फॉलिंग फॉर बिहाइंड इट्स आर्काइव। India, it is time for serious soul searching, bold thinking and strategizing. Here are my thoughts कि इंडिया जी कहाँ जा रहा है और पाकिस्तान में जो है वो सीरियस इन थ्रेट्स हैं, पॉलिटिकल, इकोनॉमिक एंड सिक्योरिटी के क्राइसिस हैं पाकिस्तान में। मेरी जो थॉट्स हैं पाकिस्तान को लेकर, उनमें सबसे पहली ये है कि अरेस्टिंग इमरान खान विल ओनली डीपन द क्राइसिस। कि इमरान खान को अगर अरेस्ट किया जाएगा तो इससे पाकिस्तान का जो क्राइसिस है वो मज़ीद बढ़ेगा। आई अर्ज टू स्टेप्स। पहला स्टेप तो ये है कि जी आप पहली जो आपकी प्रेफरेंस है, आप पाकिस्तान में जनरल इलेक्शन जो है वो अनाउंस करें और जून से पहले पहले जनरल इलेक्शन जो है वो पाकिस्तान में करवाएं और आवाम की जो मैंडेट है उसको तस्लीम करें, ताकि ये जो पाकिस्तान में एक बहुत ज़्यादा टेम्परेचर हाई हो चुका है, ये थोड़ा सा मेल्ट डाउन हो और पाकिस्तान जो है वो इस्तेहकाम की तरफ जाए। और इसके साथ साथ आप पाकिस्तान की तमाम पॉलिटिकल जो पार्टीज़ हैं उनको बिठाएं और जो है उनको एक एजेंडे के ऊपर लेकर आएँ। सीरियस जो है इस टाइम थिंकिंग की ज़रूरत है, कोई अना और ये सब कुछ जो चीज़ें हैं इनको आप छोड़ दें। तो ये ज़ल्मे खलीलज़ाद साहब जो हैं वो कह रहे हैं कि जी आप लोग जो हैं वो सीरियस होकर सोचें। और पाकिस्तान में जो थिंकिंग है वो आप सब लोगों को नज़र आ ही गई होगी पिछले 18-24 घंटे में जो कुछ किया जा रहा है। और तमाम जो बड़े बड़े कुछ सरबराह हैं पाकिस्तान के, वो सारे खामोश होकर बैठे हुए हैं और ऐसे लग रहा है कि जैसे कुछ है ही नहीं, सब सुन होकर बैठे हुए हैं। हमारी अदलिया भी जो है वो खामोश है। हालांकि इसके ऊपर सुप्रीम कोर्ट के जो चीफ जस्टिस हैं उमर अता बंदयाल साहब, उनको नोटिस लेना चाहिए था और देखना चाहिए था कि ये क्या हो रहा है जी। पिछले 24 घंटे से लाहौर जो है वो मकबूजा कश्मीर की सूरत हाल की तरह जो है वो बना हुआ है और कोई पूछने वाला नहीं है, कोई पुरसाने हाल नहीं है। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में समाअत जो है वो नहीं लग पा रही। अब आपको इस्लामाबाद हाई कोर्ट की जो समाअत का हवाल है जो अभी होनी है, जो रिमार्क्स आए हैं वो आपके सामने रख देते हैं। चीफ जस्टिस के रिमार्क्स हैं कि लाहौर में जो कुछ हो रहा है वो सब आप लोगों का अपना किया धरा है। अब ये चीफ जस्टिस साहब के रिमार्क्स हैं। इमरान खान की दरख्वास्त समाअत के लिए जो है वो मुकर्रर कर दी गई है। चीफ जस्टिस आमिर फारूक थोड़ी देर में समाअत करेंगे। ख्वाजा हारिस साहब जो हैं चीफ जस्टिस साहब के पास पहुंच गए और उनसे दरख्वास्त की कि जी आज आप समाअत करें हमारी प्लीज़। तो चीफ जस्टिस साहब ने रिमार्क्स दिए कि मैंने आपको पहले भी रिलीफ दिया था, इसके बाद भी ये कुछ हो रहा है, तो ये सब कुछ जो है आप लोगों का किया धरा है। अभी तो आपकी दरख्वास्त फ़िक्स नहीं हुई, फ़िक्स होगी तो समाअत करूँगा। ख्वाजा हारिस ने कहा आप हमें सुन लें, हम कानून के तहत आपको जो है मुतमईन करेंगे और अदालतों को मुतमईन करेंगे, तो आप हमें सुन लें। सूरत हाल जो है वो गंभीर होती जा रही है और ये किसी के भी हक़ में ठीक नहीं होगा। अब इस्लामाबाद हाई कोर्ट को वैसे कल ही ये दरख्वास्त जो है वो सुन लेनी चाहिए, लेकिन कल जो है वो दरख्वास्त के ऊपर एतराज़ात लगा दिए गए और कल दरख्वास्त नहीं सुनी गई। अब आज जो है उसकी समाअत होगी और ये फ़र्स्ट प्रेफरेंस के ऊपर वैसे रखनी चाहिए थी, क्योंकि पूरा लाहौर और पूरा पाकिस्तान जो है वो एक अजीब सी कशमकश में है पिछले 24 घंटों से। लेकिन वो कह रहे हैं कि नहीं जी, जो दूसरे केसेस हैं उनकी समाअत पहले होगी और ये जब आपकी लगेगी दरख्वास्त फिर इसके ऊपर समाअत भी कर लेंगे। तो ये सूरत हाल है जी। हामिद मीर साहब कहते हैं कल रात को जियो के प्रोग्राम में बैठ कर के जी आज तो गिलगित बल्तिस्तान के जो पुलिस के जवान हैं उन्होंने इस्लामाबाद पुलिस के सीनियर अफसरान के ऊपर जो है वो गनें तान ली, क्योंकि गिलगित बल्तिस्तान के जो चीफ मिनिस्टर साहब थे वो इमरान खान साहब से मिलने आए हुए थे, तो उनके साथ उनके गन मैन्स और उनकी सिक्योरिटी थी। तो वैसे कोई भी ऐसा मामला और सोशल मीडिया के ऊपर और ट्विटर के ऊपर हर थोड़ी देर बाद के जो वहाँ हो रहा है ज़मान पार्क में, वहाँ की वीडियोज़ आ रही हैं और जितनी भी पिछले 24 घंटों में वीडियोज़ आई हैं, आप सब लोग बेहतर जानते हैं कि कहीं गिलगित बल्तिस्तान की जो पुलिस है और उसकी सिक्योरिटी कहीं भी नज़र नहीं आई। कहीं भी ये नहीं देखा गया कि जी उनके ऊपर जो है पुलिस के सीनियर अफसरान के ऊपर जो हैं वो गनें तानी गई हैं और हामिद मीर साहब जो हैं वो एक अजीब ही इंतशार और एक अजीब ही प्रोपेगेंडा जो है वो फैला रहे हैं। और इसी तरह बहुत सारे और जो सीनियर सहाफ़ी हैं जिनका काम ही सिर्फ जो है वो लिफाफे लेकर एक बेबुनियाद बयानियाँ जो है बनाना और आवाम को गुमराह करना है। लेकिन आवाम को सब पता है कि कौन क्या कर रहा है और किसकी क्या औकात है, किसको कितना बड़ा लिफाफा जो है वो मिला है।
तो बहरहाल ये इस तरह का भी जो है वो चलाया जा रहा है मीडिया के ऊपर। राणा सनाउल्लाह साहब के ऊपर भी जी एक वारंट जो है वो जारी हुए हैं और कई पिछले कोई 2-3 महीने से जारी हुए हैं, लेकिन उनका अरेस्ट नहीं हो पा रहा। या तो फिर वो अदालत नहीं होगी, गुजरांवाला की वैसे अदालत ने ये जारी किया था कि जी राणा सनाउल्लाह साहब को गिरफ़्तार करके पेश किया जाए। या तो फिर वो गुजरांवाला की जो अदालत है वो अदालत नहीं है, या फिर राणा सनाउल्लाह साहब जो है वो कानून से ऊपर है। या फिर सिर्फ़ और सिर्फ़ इमरान खान को ही पकड़ना है और इमरान खान को इबरत का निशान बनाना है, क्योंकि उसने अवाम की आंखों का ऑपरेशन कर दिया है और उसने अवाम को बता दिया है कि तुम्हारे साथ असल में हो क्या रहा है और ये सब कुछ पीछे बैठ के कर कौन रहा है। तो इसलिए जो है इमरान खान को अब रास्ते से हटाना है, तो इसलिए ये सब कुछ किया जा रहा है, वरना तोशाखाना का मुकदमा कोई मुकदमा नहीं है। सिर्फ इसलिए पूरे मुल्क को यरगमाल बनाया हुआ है कि जी तोशाखाना की घड़ी इमरान खान ने अपनी कागजात नामजदगी में शो नहीं की, और जिन लोगों ने अरबों रुपए की मनी लॉन्ड्रिंग की, जिनके ऊपर अरबों रुपए साबित हो गए, उन्होंने एनआरओ लिया, उनको पाकिस्तान का प्राइम मिनिस्टर बना दिया गया, वो लोग आज़ाद घूमते फिर रहे हैं। और इमरान खान ने अगर तोशाखाना की घड़ी जो है वो जो है शो नहीं की अपने कागजात नामजदगी में, तो उनको जो है वो अरेस्ट भी करना है, उनके ऊपर फर्द जुर्म भी आयद करनी है। उनके लिए 22 करोड़ का जो मुल्क है उसको तबाही के दहाने के ऊपर भी ला के खड़ा कर देना है, पूरे मुल्क को यरगमाल भी बना के रखना है। पिछले 24 घंटे से तमाम रियासती अदारे और अदलिया जो हैं वो आंखें बंद करके सो रही है और पाकिस्तानी अवाम के ऊपर जो है वो आंसू गैस के शेल और जितना जुल्म किया जा सकता है वो किया जा रहा है। मकबूजा कश्मीर की सूरत हाल है, पूरी दुनिया का इंटरनेशनल मीडिया जो है वो इसके ऊपर बात कर रहा है, और हमारा जो मेन स्ट्रीम मीडिया है वो सब का सब चुप करके बैठा हुआ है, क्योंकि उनको ऑर्डर नहीं है दिखाने के। अगर वो दिखाते हैं तो उनके चैनल्स के लाइसेंस जो है मनसूख कर दिए जाते हैं, उनके जो चेयरमैन हैं चैनल्स के उनको पकड़कर अंदर डाल दिया जाता है, उनके ऊपर 10-10 साल पुराने केसेस जो है वो खोल दिए जाते हैं, जैसे कि बोल के जो शेख हैं उनके साथ किया जा रहा है। तो ये चीज़ टाइम पाकिस्तान की सूरत हाल है, लेकिन पाकिस्तान इस सब से निकलेगा और इंशाल्लाह निकलेगा। जैसी कोई लेटेस्ट अपडेट्स आती हैं वो आपके सामने रखेंगे। अभी तक के लिए इतना, अपना चैनल का ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।